हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी अर्निंग क्लासेस में मैं संतोष कुमारी बगड़िया फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ अगले आने वाले 2023 जो 25 फरवरी से 28 फरवरी 2023 को हमारे रिट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ एक गलती की थी कि मैंने यहाँ लिखने में दिसंबर कर दिया था, जो मेरी मानवीय भूल थी। उस भूल के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ साइड में क्लियर किया था। जो समझते हैं सामने वाले को, उन्होंने समझ लिया और इस बात पर अमल कर लिया। थैंक्स टू देम कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और ये सच्चाई है। सब ये कहते हैं कि ये इसको फॉलो करना नामुमकिन है, तो मैं कहती हूँ कि नामुमकिन किसको कहते हैं। सब आप तो बहुत कुछ सुनते हैं कि आई एम इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल है। देखिए, जिसको नहीं माना है मत मानिए, लेकिन मेरी ये रणनीति काम करेगी। इट मीन्स काम करेगी, क्योंकि आज नहीं मानेंगे कोई बात नहीं है। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं चलती हूँ आज की रणनीति पर, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। हाँ, एक छोटा सा मैसेज ये ज़रूर है उन सभी को जो नेगेटिविटी लिए बैठे हैं, या हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं परेशान हो, इसलिए वो ऐसा मेरे कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, मैं मानती हूँ। जो ये कह रहे हैं ना कि सिलेबस को 2 से 3 पॉइंट को एक दिन में करना इम्पॉसिबल है, तो मैं कहती हूँ कि उसको शॉर्ट कर डालो। आप उसका जो 1-2 घंटे में जो आप करते हो ना, बस वो ही कर लो। ज़्यादा मत करो। देखो, एक शादी होती है, एक शादी 5 लाख में भी हो जाती है, वही शादी 20 लाख में भी होती है, वही शादी 1 करोड़ में भी होती है। तो भाई, आप जितने गोते लगाओगे, मैंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था कि जब आप एक बाल्टी के पानी से नहा सकते हैं, तो आप समुद्र में गोते मत लगाइए। समुद्र में भी आपको उतना ही मिलेगा जितना एक बाल्टी से आप काम करके फ्री होकर अपने पूरे दिन को अच्छा कर सकते हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट कि आप क्या करते हैं और क्या छोड़ते हैं। चलिए, ज़्यादा लेक्चर दूंगी तो बोलेंगे मैम बस लेक्चर देती है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रिट मेंस थर्ड ग्रेड एग्जाम 2022-23, जो कि 25 फरवरी से 28 फरवरी 2023 को होने वाला है। देखिए, मैं इससे पहले कि भूल जाऊं, मैं आपको फिर बताती हूं। आप शुरू कीजिए अपनी रणनीति को इनके अकॉर्डिंग। देखिए, 100 मार्क्स है, जैसे लेवल 1 को ले लीजिए, 100 मार्क्स है, तो आप इसमें जो भी हैं पॉइंटों को 100 मार्क्स को आप 100 मिनट दीजिए। इट मीन्स कितने मिनट हो गई? 100 मिनट का मतलब 60, 1 घंटा 40 मिनट। 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स को आप 80 मिनट दीजिए। 80 मिनट अलार्म बढ़ दीजिए, और जैसे ही कंप्लीट हो, साइड में बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े जो मिलेनियर है ना, उनका ये स्टेटमेंट है। आपने कभी बिंद्रा सर का सुना होगा, आपने विवेक बिंद्रा सर का एक स्टेटमेंट, वो बड़े बड़े की स्टोरी लेकर आते हैं। वो यही कहते हैं कि जैसे ही एक टाइम डेडलाइन डाल दी कि ये टाइम इतने इस सब्जेक्ट के लिए है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो स्विच, और दूसरे दिन फिर वापस वहीं से शुरू हो जाओ। सिर्फ हमको 100% नहीं, हमको सिलेबस क्वालिटी का तैयार करना है। 100% तैयार नहीं करना। आप पढ़ लो और याद ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं। कम से कम आप 70% भी याद कर लोगे, 70% एकदम एग्जैक्ट करके आओगे ना कहीं सिलेक्शन हमारा ही है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया 100 मिनट दीजिए, इसको 80 मिनट दीजिए, इसको 50 मिनट दीजिए, और इसको 40 मिनट दीजिए, इसको 20 मिनट दीजिए, और इसको 10 मिनट दीजिए। ठीक है, हो गए 300 मिनट। 300 मिनट भाग 60 मिनट, तो कितने हो गए? 5 घंटे। मैं सिर्फ आपको 5 घंटे के लिए कह रही हूँ। मैक्सिमम टाइम आपका है, क्वालिटी आपकी, टाइम आपका, पढ़ाई आपकी, एनर्जी आपकी, और जॉब भी आप ही की होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आप देखिए लेवल 1 रिट मेंस, इसमें क्या है, पहले मैं लेवल 1 की पूरी बात कर लेती हूँ। 100 मार्क्स का है। इसमें आपके जो है वो भूगोल वगैरह जो भी है, मैं देखो मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करूंगी, मैं सिलेबस नहीं समझा रही हूँ। सिलेबस आप खुद देखिए, एक बार नहीं, दिन में 3 बार देखिए, और पूरे 52 दिन में 3 गुना देखिए, 150 बार देखिए सिलेबस को। सिलेबस ही हमें जीत दिलाएगा। 100 मार्क्स है, इसमें है 29 से 30 पॉइंट। इसमें रोज आप 2 से 3 पॉइंट देखने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, हो जाएगा। जो भी थोड़े से भी परेशान है वो विश्वास रखिए। मैम की आपकी रणनीति हो सकता है आपको थोड़ी हैवी लग रही हो, लेकिन कोई और नहीं हो ना, तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात, हाँ, और जो उसको भी टेंशन हो रही है ना, वो टेंशन को तो बाय बाय कर दो। क्योंकि टेंशन, या तो टेंशन ही कर लो या पढ़ाई कर लो, एक ही काम हो पाएगा। जब भी टेंशन हो, लंबी सांस लीजिए और अपने आप को ऑल इज़ वेल, सब ठीक है,
अरे आप ही करेंगे। जब आपने आज इतनी उम्र ले ली, आज आपने इतना कुछ कर लिया अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप करेंगे। देखना, आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, आप करेंगे। ठीक है, 20 to 30 पॉइंट्स दोनों में सेम है। देखिए लेवल 2 और लेवल 1, बस नंबरों का अंतर आया है। पहले लेवल 1 की बात कर लेते हैं, आप उलझिए मत, लेवल 1 पे आ जाइए। 100 मार्क्स है, 29 से 30 पॉइंट है। रोज 2 से 3 पॉइंट करने की कोशिश कीजिए, भाड़ बांटिए। मैंने कहा कि 100 मिनट है, 100 मिनट को आप अगर 2 पॉइंट कर एक दिन में करते हो तो 50-50 मिनट में बांटिए। 3 पॉइंट एक दिन में करते हो तो 30-35 मिनट में बांटिए, और उतनी ही देर पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए। नेक्स्ट 80 मार्क्स की तैयारी। 80 मार्क्स में है 19 से 20 पॉइंट। इसमें तो 2 पॉइंट डेली करने ही करने हैं, ये आपको जीत दिला के जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेंगे इसमें आपके रिवीजन भी देखिए, इसमें 3 टाइम हो जाएगा, इसमें 5 टाइम रिवीजन हो जाएगा आपका। भाई एक दिन में 2 पॉइंट कर रहे हो तो 10 दिन में 20 हो गए ना, है ना? तो 50 दिन में 50, 5 टाइम रिवीजन हो गया। नेक्स्ट 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में आप देखिए, ये 50 मार्क्स है आपका सब्जेक्ट, जो कि 5 सब्जेक्ट है ना आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, सब 10-10 मार्क्स के हैं। टोटल 50 मार्क्स का पेपर है ये आपका। हिंदी में आपके 6 पॉइंट है सब्जेक्ट में, तो आप समझिए आपके 8 से 9 बार रिवीजन हो गया। 1 पॉइंट डेली उठाइए बस। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। लेवल 1 वाले, लेवल 1 आप कहीं इसी में उलझ के मत रह जाइएगा, आप कहीं इसी में उलझ के मत रह जाइएगा। जीत हमको सारे टॉपिक, सारे कंटेंट दिलाने वाला है। हमें छोटों का भी ध्यान रखना और बड़ों का भी ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रही हूँ टाइम डिवाइड कर लेना। जीत टाइम दिलाएगा। आप सबको तवज्जो दीजिए, ऐसे नहीं किसी से नाराज़ होकर और किसी से प्यार से बात कर ली। हमें सबको स्माइल के साथ स्वागत करना है सभी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें 6 पॉइंट है, इसमें 7 पॉइंट है, इसमें 8 पॉइंट है, इसमें 9 पॉइंट है, इसमें भी 9 पॉइंट है। तो आप देखिए कम से कम 6 to 8-9 टाइम आपका रिवीजन हो रहा है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। धीरे धीरे मेरे वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिए, आप इसी बार अपना सिलेक्शन लेंगे। देखना नेक्स्ट 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में आप देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और SST, ये है आपके टीचिंग मेथड, TM यानी टीचिंग मेथड। 7 पॉइंट है, 7 टाइम रिवीजन। 5 पॉइंट 12 से 13 बार रिवीजन। 5 पॉइंट मैथ्स में है 10 बार रिवीजन। साइंस में है 5 पॉइंट है, 10 बार रिवीजन। SST में है 8। देखिए मार्क्स तो इसमें 8 ये मार्क्स हैं आपके। जो क्वेश्चन है वो 4 आएंगे, मार्क्स 8 हैं। 7 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, ये है। तो इतनी बार आपका रिवीजन हो जाएगा। अब बात करते हैं 20 मार्क्स साइकोलॉजी, जिसमें 12 पॉइंट है। 1 पॉइंट डेली दीजिए। और मैं साइकोलॉजी के बारे में आपको बता देती हूँ, अधिगम का जो चैप्टर है ना, वो उसको ढंग से तैयार कर लीजिएगा। 4-5 पॉइंट तो एक ही टॉपिक पे बन रहे हैं, अधिगम पे, लर्निंग को धांसू तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और हमारे धीर सिंह सर की, या मतलब कोई भी बुक लीजिए, आपकी मर्जी है, बट पढ़िए वही 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक परीक्षा होना तब तक उसी को पढ़िए। आप तो 5 लाइनों को ही पढ़िए, एक छोटी सी पतली सी कॉपी को ही पढ़िए, मत पढ़िए नया, मत लाइए बुक। अरे पीछे वाला तो अच्छे से तैयार कर लो यार। अपने एक कमरे को तो अच्छे से सजा लो। पूरे घर की सजावट आप एक बार नहीं कर पाएंगे एक ही टाइम में। आप एक ही काम कीजिए, एक ही काम, और उसको क्वालिटी के साथ कीजिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 20 मार्क्स साइको। ये साइको जीत जिला के जाएगा। साइको घुमाता भी है तो साइको जिताएगा भी आपको। 12 पॉइंट है, 1 पॉइंट डेली कीजिए। 4 टाइम रिवीजन आपका हो जाएगा आराम से, तसल्ली से। वो आके बाकी आप फेर बदल थोड़ा सा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। सामाजिक जीवन है, सारी परिस्थितियां मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ। 10 मार्क्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 4 पॉइंट है। 1 पॉइंट भी आप डेली करेंगे तो 12 से 13 बार रिवीजन। मैं फिर कहती हूँ, एक तो आप इस वाले पॉइंट को ढीला मत दीजिएगा, एक इस वाले पॉइंट को ढीला मत दीजिएगा, और एक आपका IT वाले को बिल्कुल भी ढीला मत दीजिएगा। 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 2.5 घंटे, 1/3 नेगेटिव, ये आपकी आज की है। आप इस पर काम कीजिए। मैं इससे रिलेटेड कंटेंट और पढ़ने का तरीका देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप खुद शिक्षक हैं, आप एक दिन मुझसे अच्छी पोस्ट पर जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप में जो है वो किसी और में नहीं है। तो अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, और आप तैयारी में जुट जाइए। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेवल 2 की अपन बात करें तो वही सेम प्रोसीजर है।
52 दिन की रणनीति अपनी है 80 मार्क्स, बस मार्क्स का अंतर आया, बाकी सबको सेम है। 80 मार्क्स हैं, 29 to 30 पॉइंट है। 2 से 3 पॉइंट आपको डेली तैयार करने हैं, मतलब करने हैं। भाई सिलेक्शन चाहिए नहीं कि नहीं चाहिए, मोटी सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है कि नहीं करना है, करना है तो करना पड़ेगा, इसमें क्या बात आई। तो 2 से 3 पॉइंट डेली, ये 3 टाइम रिविजन हो जाएगा अपना। 50 मार्क्स, इसमें 19 से 20 पॉइंट। फिर से लेवल 2 वाले ध्यान दीजिएगा, लेवल 2 वाले ध्यान दीजिएगा। एक ये पॉइंट जिसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, और एक अपना आ जाएगा यहाँ पे एक आईटी वाला, और ये साइको वाला भी ठीक है बट स्पेशली, और एक अपना सब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। ये अपन को ढंग से तैयार करने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। 80 मार्क्स, 20 to 30 पॉइंट्स हैं, 2 से 3 पॉइंट आपको डेली तैयार करने हैं। 50 मार्क्स की बात करेंगे तो इसमें है 19 से 20 पॉइंट, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। 2 पॉइंट आपको डेली तैयार करने हैं, मतलब तैयार करने हैं, और ये आपके आज राजी हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे, बड़े प्यार से हो जाएंगे ये, और यही आपको जीत दिलाएंगे। 120 मार्क्स, इसमें देखिए मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट थे, लेकिन मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को नहीं लिया है क्योंकि मैं नहीं कर पाई इतना। लेकिन हिंदी में आपके 13 पॉइंट है, एसएसटी में 20 पॉइंट है, तो इसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए। 13 चौको 52, 4 बार रिवीजन ये हो जाएगा, और ये कम से कम 2 बार आपका, या फिर 3 बार आप इसको पॉइंटों को बढ़ा दीजिएगा, आ जाएगा आपका 20 मार्क्स। और मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप वहाँ से भी थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। 20 मार्क टीचिंग मेथड। अब देखिए 20 मार्क जो टीचिंग मेथड है, हिंदी में 7 पॉइंट है, तो 7 बार रिविजन हो गया। देखिए ये वाला पॉइंट, हाँ मैं इसी को ढूंढ रही थी, ये भी हमें जीत दिलाएगा, 100% जीत दिलाएगा, सीधे सीधे जीत दिलाएगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स हिंदी में 7 पॉइंट है, 7 टाइम रिवीजन। इंग्लिश में 5 पॉइंट है, 10 टाइम रिवीजन। संस्कृत में 6 पॉइंट है, 8 टाइम रिवीजन। और गणित में 6 पॉइंट है, 8 टाइम रिवीजन। विज्ञान में 5 पॉइंट है, 10 टाइम रिवीजन। मैं मानती हूँ कि इनके अंदर की जो कंटेंट है वो हैवी है, बट हैवी है तो कोई बात नहीं ना। मान लीजिए आपके पास, आप शादी में गए और अब खाना आपके पास बहुत सारा है, लेकिन उतना तो खा लीजिए जो आपके पेट को संतुष्टि दे दे उस एक रात के लिए, उस एक पर्टिकुलर समय के लिए। आप उतना ही खाइए, ज़्यादा मत खाइए। ज़्यादा खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बाहर आ जाएगा और हमें गुणकारी नहीं होगा। थोड़ी मेरे भावनाओं को, मेरे शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं हर एक उस स्टूडेंट से जो थोड़ा सा मुझसे खफा है, मेरी रणनीति में कहीं ना कहीं उसको कमी नज़र आ रही है, तो गलत वो भी नहीं है। सिर्फ आपको नज़रिया बदलना है, मंजर अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन कर लीजिएगा, 10 टाइम रिवीजन आपका हो जाएगा। 20 मार्क्स से साइको, 12 पॉइंट है, 4 टाइम रिवीजन हो जाएगा। 1 पॉइंट डेली आप तैयार करने हैं आपको। इसमें है 10 मार्क्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 4 पॉइंट है, 10 टाइम रिवीजन हो जाएगा आपका। और इसके लिए मैं भी क्लासेस भी लेने वाली हूँ। आप तो मेरी क्लासेस मत लीजिए, मैं तो कहती हूँ कि आप मेरा एक भी वीडियो मत देखिए, आप तो अपने लिए तय काम कीजिए। इसमें भी वही 300 मार्क्स है, 2.5 घंटे हैं, 150 मिनट है, 1/3 नेगेटिव है, 150 क्वेश्चन है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास 300 क्वेश्चन है, 300 मिनट 300 मिनट हैं, 300 मार्क्स है, 300 मार्क्स है। तो 300 मार्क्स को आप 300 मिनट समझिए एक दिन के लिए अपने लिए, और 300 मिनट में होते पूरे 5 घंटे। 300 मिनट को आप फिर से इसी में डिवाइड कीजिए, 80 मार्क्स का है, 80 मिनट दीजिए, बस इतना ही दीजिए आप एक दिन में। 50 मार्क्स का है, 50 मिनट दीजिए। आप डिवाइड कर लीजिए कि 2 पॉइंट उठा रहे हैं तो 25-25 मिनट देना है। उसके बाद स्विच हटाया, आगे बढ़ा, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा, आगे। मैं तो कहती हूँ डायरी मेंटेन कीजिए, सारे के सारे पॉइंट एक दिन में होने चाहिए। मैं तो कहूँ भले 5-5 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ना इन सबको है। ऐसे नहीं कि इसको पढ़ा और ये तो आज की छुट्टी, कल इसको पढ़ा तो इसकी छुट्टी, ये नहीं होना चाहिए। आपको पाँचों के पाँचों पॉइंट पढ़ने हैं। कितने पॉइंट? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 हैं, 6 मार्क्स हैं, 6 तरीके के मार्क्स हैं। 6 तरीके के मार्क्स पे हमें काम करना है। क्या पता कौन सा तुक्का लग जाए। अच्छा, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आपने मेरा वीडियो वॉच किया, समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, वॉच किया ना। उसके बाद में आप गए होंगे मेरे चैनल पे और आपने देखा होगा कि मैडम के तो वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं है। किसी पे 40, किसी पे 30, किसी पे 150, किसी पे 1200, किसी पे 12, इससे ज़्यादा तो मेरे व्यूज़ ही नहीं है। तो भी आपने मुझे वॉच किया ना,
तो भी मेरे कम से कम, मैंने कल तक का बताती हूँ, 3 जनवरी 2023 तक का मेरा रिकॉर्ड है 26,000 व्यूज़ एक वीडियो पे। वो व्यूज़ मेरे नहीं है, ईश्वर की कृपा और आपका सहयोग आपके संगठन से है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, सारी टेंशन को इकट्ठा कीजिए और फेंकिए और शुरू हो जाइए, शुरू से शुरू हो जाइए, छोटे बच्चे की तरह शुरू हो जाइए। अरे एक बार के लिए आप भूल जाइए कि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी, आपको बहुत कुछ आता है। मेरी भावनाओं को समझिए, शुरू से शुरू हो जाइए। सिलेक्शन आपका और मेरा दोनों का कंफर्म है। मैं खुद प्रिपरेशन करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी हैं आप खुद हैं, आपके अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। और हाँ देखिए एक बात फिर, सिलेक्शन ना हो तो भी अपनी ज़िंदगी को कभी भी मायूस मत कीजिए। ज़िंदगी धरती की, मानव जो है वो धरती का सबसे भाग्यशाली प्राणी है। इतनी अनूठी शक्ति है कि वो चाहे तो अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं भी हो ना, तो भी वो है ना आसमान छू सकता है, अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकता है। तो बस ज़रूरत है तो उसको गाइडलाइन की, दिशा की। तो तसल्ली रखिए, विश्वास रखिए, ऑल इज़ वेल कहिए, अपने आप को मोटिवेटेड रहिए। और मैं कहती हूँ कि बस सबसे बड़ी बात, अगर जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो ना, तो वो फिर भी ये समझिए कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव। मेरा वैसे भी पॉजिटिव ही है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव रहती हूँ। मेरी बात छोड़िए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो मेरे इस वीडियो को रिमाइंड कीजिए। फिर भी कई प्रॉब्लम, देखिए मैं बताती हूँ आपको बात, कमियाँ सब में हैं, मेरी रणनीति में भी मैं कहती हूँ कि आपके सजेशन मेरे लिए बहुमूल्य है। आप मुझे सजेशन दीजिए कि मैडम इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, मैं उसको पूरे सबके सामने मंच पर रखूँगी। क्या पता इससे ज़्यादा, मैं जानती हूँ कि हर एक स्टूडेंट में कुछ ना कुछ खुरापाती चलता है दिमाग में, तो वो आप मुझे बताइए, मैं सबके सामने रखूँगी। और जिसकी भी, जैसे किसी ने पूछा था कि मैडम मैं 50% विकलांगता में कितना है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं गा, जो भी आपके XYZ क्वेश्चन है, देखिए मेरा वो काम नहीं है बताने का। मैं सिर्फ पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, मेरा सॉलिड कंटेंट मैं आपको पढ़ने के लिए देती हूँ। वॉच करना है नहीं करना है आपके हाथ है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं तो कहती हूँ आप मेरे वीडियोज़ बहुत मत कीजिए, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब मत कीजिए, जो आपका मन करता है ना आप वो कीजिए, सिर्फ अपने लिए काम कीजिए। अगले 52 दिन अपने लिए काम कीजिए, अपने लिए भी काम कीजिए। मैडम को भी सजेशन दीजिए, मैडम हम आगे ऐसे चलेंगे, मैडम हमें ये करना है, मैडम हमें इस टॉपिक पर कंटेंट चाहिए। वो कंटेंट मैं लेकर दूंगी, क्योंकि आपके पास बुक्स की कमी है, बट मेरे पास XYZ सारी बुक्स हैं। मैं सारी बुक्स का, जैसे मैंने राष्ट्रीय आय एक बार करवा दी ना, मैं दूसरी बुक से फिर करवाऊंगी आपको। कंटेंट की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की, और वो मैनेजमेंट आप खुद करेंगे। अपनी फैमिली से सबसे रिक्वेस्ट कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगली क्लास के लिए मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। मैं इसके अलावा क्लासेस देती रहूँगी, क्लासेस लेना ना लेना आपके हाथ है, मैं नहीं कहूँगी मत लीजिए। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कीजिए। इसमें कोई कमी हो, कुछ बात हो, कुछ और मानवीय कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ पहले ही मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन बने रहिए, मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहिए, खाइए पिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा बैठिए, और फैमिली को भी टाइम दीजिए, अपने को भी टाइम दीजिए। मैंने सिर्फ 5 घंटे की रणनीति बताई है, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आपका काम है, लेकिन सिलेक्शन तो हमारा पक्का है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई उमंग, नई तरंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।